पलायन के दर। बिहार में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की अथाह पानी में मानो सारे वादे, सारे दावे भी बह गए। कब तक बिहार बाढ़ का कहर झेलता रहेगा? मेरे बिहार को बचा लो। बिहार में बाढ़ की त्रासदी की ये तस्वीरें नई नहीं है। हर साल मानसून के दस्तक के साथ ही बिहार जलमग्न हो जाता है। उत्तरी बिहार में हर साल ऐसी ही स्थिति बनती है। हर साल नदियां उफान पर होती हैं और हर साल तबाही का आलम एक जैसा होता है। बिहार में नेपाल की नदियों की वजह से बाढ़ आती है, ये सबको पता है। दावे हर साल ऐसे किए जाते हैं जैसे अगले साल बाढ़ छूमंतर हो जाएगा, लेकिन हर साल ये दर्द, ये बेबसी, ये पलायन, ये संघर्ष जारी रहता है। हर साल सरकार का एक पूरा तंत्र बाढ़ से बचाव की प्लानिंग करता है। बाबू साहब लोग ब्लूप्रिंट खींचते हैं। बाढ़ से बचाव के नाम पर सरकार से हर साल मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। बाबू साहब लोग पता नहीं उस पैसे का क्या करते हैं। हाकिमों से सवाल नहीं है, गुहार है। क्यों मेरा बिहार हर साल बाढ़ में तबाह हो जाता है? मेरे बिहार को बाढ़ से बचा लो। हम किसान हैं, हम आधी आबादी हैं, हम बिहार के भविष्य हैं, हम कारोबारी हैं। आप बाबू साहब लोग हैं, हाकिम हैं, ऑफिसर हैं। हमारा दर्द, हमारा संघर्ष आपको शायद नहीं दिखता। अतः पानी है, कौन डूब जाए, कौन मर जाए, किसको फर्क? हमारा आपसे सवाल नहीं है, गुहार है। क्यों बिहार में बाढ़ से मुसीबत हजार है? मेरे बिहार को बाढ़ से बचा लो। सितम कर सैलाब सब तबाह करने पर आमदा है। हम जल कैदी बने हुए हैं। हमारे गांव शहर में जल कर्फ्यू लगा है। क्यों? हमारा आपसे सवाल नहीं है, गुहार है। क्यों बिहार में बाढ़ आती है हर साल? मेरे बिहार को बाढ़ से बचा लो। बाढ़ की तस्वीरें आंखों को नम कर देती है। पता नहीं क्यों साहबों के आंखों का पानी सूख गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शहर शहर, गांव गांव बदहाली है, बेबसी है, लाचारगी है। बाढ़ में उम्मीद को छोड़कर मानो सब कुछ डूब गया है। इस डूबते बिहार को बचा लो। बिहार में समंदर मानो शहर में उतर आया हो। नदियां मानो गांव में घर कर गई हो। हर ओर तबाही का आलम है, हर ओर त्राहिमाम की स्थिति। बिहार की करीब करीब सभी नदियां उफान पर हैं। पश्चिम चंपारण में गंडक और सिकरहना नदी, पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक और गंडक, गोपालगंज में गंडक, सारण में गंडक, शिवहर में बागमती, सीतामढ़ी में बागमती, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक और बागमती, दरभंगा में बागमती, कमला, मधुबनी में कमला, वहीं सुपौल में कोसी ने तबाही मचा दी है। बेतिया अनुमंडल में सिकरहना नदी के कहर की ये तस्वीरें हैं। मझौलिया प्रखंड के बैठानिया भनाचक पंचायत में 20 दिनों से पानी भरा है। ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन अब तक किसी ने इनकी सुध नहीं ली। करीब 150 परिवार वाले इस गांव के लोग 20 दिनों से पानी के कहर से परेशान हैं। हद तो ये है कि अधिकारी इसे बाढ़ की बजाय बारिश का पानी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। और जाके सीओ साहब से लगे हमने के इसी कहल जाता तो सीओ साहब कहते हैं कि बाढ़ का पानी थोड़ी है, बारिश का पानी है। कोई भी सूचना चाहे कोई भी एक्शन नहीं लेते। हम लोग कंप्लेन करते हैं तो सीओ साहब या अन्य पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि ये बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है बारिश का पानी हो या बाढ़ का पानी हो, क्षति तो वहीं होती है। फसल सारे बह गया, हम लोग का खत्म हो गया है। 150 घर बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ पे देखिए पीछे का घर गिर चुका है, खाने पर लोग मजबूर है। सारे मवेशी, कुछ मवेशी गायब हो चुके हैं, बाढ़ में दह गए हैं। लेकिन आज तक यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आया।
पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के कई गांवों में नदियों के कहर से लोग परेशान हैं। कनकई, महानंदा और परमान नदी के कटाव से आशियाने पानी में समा रहे हैं। जो बचे हैं उसे लोग तोड़ने को मजबूर हैं। ये है असल बेबसी की तस्वीर। मेरे बिहार को बचा लो प्लीज। मैं अभी मौजूद हूँ हाथीबंधा गांव में और देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोग अपने ही घरों को छेनी हथौड़े से तोड़ रहे हैं। ये कहर है परमान नदी का और परमान नदी के कहर के कारण इस गांव के कई घरों पर आफत आ चुकी है। लोग अपने ही बनाए आशियाने को अपने ही हाथों तोड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये घर के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुनाजिर। क्यों तोड़ रहे हैं ये घर? नदी से परेशान हो रहे हैं तो अब क्या करें, एक टूट गया दूसरा गिरने वाला है नदी में, तोड़ के हटा रहे हैं, क्या करें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहीं पर रहेंगे, देखेंगे कहीं पर ये करके, और क्या कर सकते हैं। नदी के किनारे कब से ये हालत है? बहुत टाइम हो गया है, इससे कोई तो आता नहीं इधर देखने। क्या करेंगे, मजबूरी में ना परवान नदी किनारे आ गया, कट के फांस अपना घर बना के फिर टूट के फिर अपने हाथ से तोड़ करके फिर नदी का किनारे में घर उठाएंगे। जो आप क्या करें, जो भी बचा हुआ है इसको लेके थोड़ा सामान बचाइए, कहीं भी अपना ठहरा आराम ले सकते हैं, उठा अपना। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर देखिए। अखाड़ा घाट, आश्रम घाट और चंदवारा में बूढ़ी गंडक के पानी से तबाही का मंजर है। 300 से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में हैं। लोग आशियाने को छोड़ पलायन को मजबूर हैं। मेरे घर बार को बचा लो ना प्लीज। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक दिनानुदिन विकराल हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये आश्रम घाट, ये नगर निगम का क्षेत्र है और बूढ़ी गंडक धीरे धीरे किस तरीके से पूरे मोहल्ले में प्रवेश कर गई है। आप देखिए कि ये लोग हैं और ये थर्मोकोल की नाव बनाकर अपने घरों का सारा सामान निकाल कर और बाहर जा रहे हैं। क्या हालात है, क्या घर में क्या स्थिति है? बहुत बुरा स्थिति है सर, पूरा गाढ़ और पानी घर में घुसा हुआ है। न खाने का ठीक है, न पीने का ठीक है, पानी भी पीने को ठीक से नहीं मिल पा रहा। ये सब सामान सब जा रहे हैं, अब रोड पे आसरा लेंगे, कहाँ है। समय बहुत ही बुरा गुजर रहा है अभी सर, है ना। अभी रोड पे अपना डेरा वगैरह डालेंगे, जिनको छत है छत पे अपना तिरपाल वगैरह डाल के यहाँ पीने तक का पानी का दिक्कत है। पीने के पानी तक की दिक्कत है। एक महिला है, एक मिनट आइए, इधर आइए। क्या सब परेशानी है? बहुत परेशान है जी। बाहर जा रहे हैं? हाँ, घर छोड़ दिए? हाँ, घर छोड़ दिए। घर में तो सामान भी होगा? हाँ, सब ले जा रहे हैं ढोक। तो आप देखिए कि मोहल्ले के सारे लोग किस तरीके से थर्मोकोल और नाव के सहारे अपना सारा सामान निकाल रहे हैं। जरा दूसरी तरफ कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि ये तमाम जो ऊंचे भवन हैं, यह बिल्कुल मुजफ्फरपुर नगर निगम का इलाका है। यह बूढ़ी गंडक नदी से सटा हुआ इलाका है और पानी कितनी तेजी से यहाँ प्रवेश करता जा रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ, यह कंक्रीट सड़क है, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ, आप देखिए पानी ये घुटने तक आ गई है। और आप देखिए ये पीछे बूढ़ी गंडक की विशाल जलराशि दिखाई दे रही है। तो बूढ़ी गंडक किस तरीके से तबाही और कहर बनकर मुजफ्फरपुर के शहर के लोगों पर टूटने लगी है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। हाजीपुर के सदर अनुमंडल के लोग इन दिनों जल कैदी बने हुए हैं। करीब 400 परिवार जल जमाव से परेशान हैं। घरों में पानी घुस गया है, सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस हालात से बचा लो ना प्लीज। बहुत परेशानी है, हर चीज़ के लिए तैर के जाना पड़ता है लगभग 400 मीटर। कब से ये परेशानी है? ये लगभग 15 दिन हो गए हैं। पानी का जल जमाव के कारण बहुत बदबू हो रही है। सब जगह का कीचड़ और गंदा पानी सब इकट्ठा हो गया है, जो कि बीमारी और अन्य प्रकार के समस्याओं से इस वास्तु विहार के वासियों को कभी भी चपेट में ले सकते हैं। कितने घर होंगे लगभग इसमें? लगभग यहाँ 300 घर है। 20-21 तारीख को पानी घुसा है। हम लोग उपसभापति निकेत जी को भी बुलाए थे, वो भी पूरा घूम के गए, डीएम के यहाँ आवेदन दिए। सारे विधायक लोग को बोले, विधायक जी के घर पर भी गए थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं कार्रवाई हुआ है और सारा घर डूबा हुआ है। गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड के मंगुराहा गांव का जिला मुख्यालय से करीब 2 सप्ताह से संपर्क टूट गया है। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। बाढ़ की त्रासदी में भगत मांझी को अपने 2 बीमार बच्चे को कंधे पर लादकर पैदल ही कई किलोमीटर पानी में चलना पड़ा। भगत मांझी की पत्नी भी नवजात बच्चे को देखिए कैसे गोद में लेकर सफर कर रही है। हम तो सुबह 8 बजे से चले हैं, इस टाइम हो गया 3 बज गया, कोई सुविधा नहीं है। कहाँ पहुँचे हैं अभी? भैंसई गाँव में पहुँचे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर? गोपालगंज। क्या हो गया है?
बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सुविधा नहीं मिला है नाव वो ले जाने के कोई लिए? नाव की सुविधा नहीं है, जो जाए हम पहुँचे टाइम से। शिवहर में बागमती नदी में भले ही जलस्तर कम हो रहा हो, लेकिन परेशानी में कोई कमी नहीं आई है। जिला मुख्यालय में 3 से 4 फीट पानी का बहाव हो रहा है। स्टेट हाईवे पर करीब 5 फीट पानी का तेज बहाव है। इस आफत से बचा लो ना प्लीज। असल शिवहर जिला ही डाउन में है, पानी थोड़ा भी बढ़ता है तो शहर में आ जाता है। हमारा जो जिला लोक शिकायत कार्यालय है, आगे में जिला शिक्षा विभाग का भी कार्यालय है, DCO साहब का है, बगल में कृषि विभाग का किसान मैदान है। तो पानी चूँकि वाटर लॉगिंग है तो हमारा कार्यालय भी आने जाने में सड़क के किनारे पानी आ गई है 1 बित्ता लगभग, तो है 1-2 दिन में घट जाना चाहिए। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम जो माता सीता की जन्मस्थली है, जलमग्न है। हे जगत जननी मैया, अब आप भी हम लोगों को बचा लो ना प्लीज। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के उस पवित्र भूमि पर जिसके विषय में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने अकाल पड़ने पर हल चलाया था तो यहीं से माता सीता धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। मैं आपको तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि यह पुनौरा धाम है और पुनौरा धाम पर भी बाढ़ का साया मंडराने लगा है। जो बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, तो शहर के बीच में स्थित है यह पुनौरा धाम और यहाँ भी बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है और जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि काफी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पानी के बीच उनको आना पड़ रहा है और मंदिर में जाके वे दर्शन कर रहे हैं। लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? यहाँ पे पानी मतलब आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब 2 दिन से मतलब बाढ़ का पानी अभी तो नहीं है, लेकिन बाढ़ का पानी अगर छूटने के बाद यहाँ पे पानी आ सकता है। अच्छा। अभी बिना बाढ़ के पानी के इतना पानी आ रहा है, अगर बाढ़ का पानी छूटा जाए तो कितना पानी बढ़ सकता है? पानी और बढ़ेगा क्या? जी, बढ़ भी सकता है अगर पानी अभी छूटेगा तो। अच्छा। अभी तो ये तो बरसात का पानी है, अच्छा। बाढ़ का पानी अभी नहीं आया है। बाढ़ का पानी आया तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर पानी आ गया मंदिर में तो जी। कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो आते थे बाहर से लोग घूमने, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं और आने में दिक्कत होता है, दुकान वगैरह सब भी दिक्कत होता है। और यही सब बात है, मतलब बिना बाढ़ का पानी आ रहा है, जब बाढ़ आया तो और पानी आ सकता है। बाढ़ तो आ और गया। हर साल की तरह है ना, यहाँ पे पानी लगता ही है। नदी का पानी है। नदी का पानी है और इधर से जो खेत खलियान का पानी आता है वो यहीं पे आ जाता है। यही सब बात है, हर साल की तरह हमेशा यही होता है। कुछ साधन नहीं है यहाँ पे, हमेशा बनता है फिर वैसे हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मेरा घर यहीं पे है। तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बाढ़ की त्रासदी का जो असर है वो सीतामढ़ी के इस पुनौरा धाम मंदिर में देखने को मिल रहा है और जो श्रद्धालुओं की तादाद थी यहाँ आने की, उनकी संख्या भी अब कम होकर रह गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भगवान भी बाढ़ की त्रासदी के बीच जीने को भी बस है। तस्वीर देखिए, कटिहार के प्राणपुर में भगत टोला प्राथमिक विद्यालय कटाव के जद में है। महानंदा नदी कभी भी स्कूल को निगल सकती है। शिक्षा के इस मंदिर को बचा लो ना प्लीज। मधेपुरा में भिरकी नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस डूबती हुई जिंदगी को बचा लो ना प्लीज। सीतामढ़ी में आपदा के नाम पर लूट खसोट मचा है। बेलसन प्रखंड के सौली रुपौली पंचायत में बाढ़ से बचाव के नाम पर खुलेआम लूट मची है। हक पर डाका डाल रहे इन डकैतों से बचा लो ना प्लीज। काम जो है से कि 2 नंबर का काम चल रहा है। जहाँ बालू गिराना था वहाँ मिट्टी गिराया है। हाँ, पिछले साल भी हम काम कराए थे। हाँ, जिसके कारण माटी को वजह से जो है से कि डिस्टर्ब कर दिया गया। हाँ, और एमकी बार जो है से कि जब माटी गिरा है तो इस बार कहाँ है जो है से कि इंजीनियर चाहे अति कहाँ है। हमको जो कहेंगे वही न करेंगे, हम लोग तो मजदूर हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। ठेकेदार का निर्देश है जी। बाढ़ इलाके का टाल जलमग्न है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो रही है। अन्नदाताओं के खून पसीने की मेहनत को बचा लो ना प्लीज। जब करो मरो की स्थिति आएगी तो हम लोग जैसे सारे गांव के किसान निकल चलेंगे
और निकल चलेंगे तो 4 लेन के लोग जो मट्टी भराई का काम किया है, जहाँ से जल निकासी करके टाल में हम गिरा सकते हैं जल को, वहाँ काटेंगे। दरभंगा में 2 मंजिला स्कूल पानी में डूबा हुआ है। झोपड़ियों का तो हाल पूछिए ही मत। तस्वीरें घनश्यामपुर के रसियारी गांव की है। जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा है विभाग अलर्ट मोड में है। बाढ़ की जहाँ तक स्थिति है, जून महीना में 300% रेनफॉल हुआ है, जो नॉर्मल से ज़्यादा 300%, जो कभी कोई सोचता नहीं था। गंडक में जहाँ से आते हैं, पिछले 5 साल में 50,000 क्यूसेक पानी 15, 17, 18 जून को रहता था और 4,12,000 क्यूसेक पानी आ गया उस समय। तो एक्सेसिव रेन है, जो बता रहे हैं कि नेपाल में इशू है। हम लोग की तैयारी पूरी है। पूर्वी चंपारण में सिकरहना नदी का कहर जारी है। सुगौली और बंजरिया प्रखंड के गांव में तबाही मची हुई है। मोखलिसपुर, गोबरी, जनरवा, जटवा, बुढ़वा, सुखीडी, चिचुरिया, बेलाडी, सुंदरपुर, खैरी गांव के लोगों की ट्रैक्टर और नाव पर जिंदगी चल रही है। हम लोग अपने अपने डेंगी से आते जाते हैं। डेंगी से आने जाने में क्या खर्च लगता है? एक तरफ से दोनों तरफ से 70 रुपये का खर्चा है। अगर सामान है तो उसका अलग है। खाली देह का 70 रुपये का 100 रुपये नहीं, खाली देह का एक तरफ से 35 रुपये है। सामान है तो उसका किराया तो अलग है। बाढ़ में दम तोड़ती जिंदगी की इस तस्वीर को हम साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। शिवहर में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक शव को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला तो दूसरी को स्थानीय गोताखोरों ने। बेमौत मरते इन लोगों को बचा लो ना प्लीज। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। बागमती, लखनदेई और मनुष्यमारा नदियां कहर बरपा रही है। 50,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। जिंदगी जीने की कठिन जद्दोजहद से बचा लो ना प्लीज। मान लो जाल सब डूब रहा है, सब बाल बच्चा सबके रहे के न साधन हवे। योजना पर से सतुआ तुआ कोई जाए नहीं से तो लैलक, उहे खाऊ के रहले। 6 दिन से पानी है, खाए के साधन न है, चूल चौका कुछो न है। और न सीओ साहब न बीडीओ साहब कोई नहीं देश देखने आया, न मुखिया जी तक न आया है। बाढ़ अपनी जगह है, पेट की भूख अपनी जगह। मधुबनी में एक आइसक्रीम वाला अपने रिक्शे के साथ तेज बहाव में बह गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से वो अपने आइसक्रीम के रिक्शे को पकड़े हुए हैं, मानो उसकी जिंदगी बाढ़ में बह रही हो। तस्वीरें वायरल हो रही है। इस संघर्ष से बचा लो प्लीज, मेरे बिहार को बचा लो प्लीज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।